अभ्यास 18 बी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। किसी दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह का था। ये मान लो आपका वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ये है। आप इसे कर सकते हो कि एक वृत्त जो है एक दफ्ती के टुकड़े पर बना लीजिए। एक दफ्ती के टुकड़े पर क्या कर लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है। वृत्त बनाने के बाद कुछ इस तरह की रचना आएगी, उसको काट करके अलग कर लीजिए। अब हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो इस वृत्त की ये कुछ न कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी। जो भी वृत्त बनाओगे उसकी कुछ न कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब आपको करना क्या है, हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या, जो आपको दिख रहा है वृत्त में, यही सब दिख रहा ना, इसी को निकाल दीजिए। यही क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसके लिए सूत्र निकालने का तरीका यह बनाया गया कि इस वृत्त को यहां पर मैं बराबर बराबर दूरी के छोटे छोटे त्रिज्यखंड बना लूं। ये दूरी सब बराबर रहे। इस तरह से तमाम हम लोग क्या बना लें, त्रिज्यखंड बना लें। ये बात समझ आई। छोटे छोटे त्रिज्यखंड हमें क्या करने हैं, फॉर्म इस तरह से करने। बहुत सारे त्रिज्यखंड बना लिए। अब हम लोग इसका पहला त्रिज्यखंड, मान लो हमने यहां पे नंबरिंग कर दिया, पहला त्रिज्यखंड, पहले त्रिज्यखंड को यहां पर हम लोग रखे, तो वो जब त्रिज्यखंड बना लेंगे तो इसको कैंची से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो जो पहला टुकड़ा आएगा वो इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। पहला टुकड़ा कुछ इस तरह से आएगा। अब हम लोग दूसरे टुकड़े को लेंगे। पहले टुकड़े का नोक, मतलब जो ये यहां वाला पोर्शन था वो हमने यहां रखा। दूसरे टुकड़े का नोक हम लोग कहां रख देंगे, यहां पर रख करके ऐसे मिला देंगे। ये थोड़ा सा गोल रहेगा नहीं रहेगा। ये हो गया दूसरा टुकड़ा। फिर हम लोग तीसरे टुकड़े को लेंगे। तीसरे टुकड़े का नोक कहां रख देंगे, यहां रख देंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। इसी तरह से चौथे टुकड़े का नोक हम लोग कहां रख देंगे, यहां रख देंगे। फिर पांचवें टुकड़े का नोक कहां रखेंगे, ये तीसरा टुकड़ा हो गया, ये चौथा टुकड़ा हुआ। पांचवें टुकड़े का नोक हम लोग कहां रख देंगे, यहां पर। फिर छठवें टुकड़े का नोक हम लोग कहां रखेंगे, यहां पर। तो ये हो गया छठवां टुकड़ा। फिर सातवें टुकड़े का नोक कहां रखेंगे, यहां पर। ये हो गया सातवां टुकड़ा। फिर आठवें टुकड़े का नोक हम लोग कहां रखेंगे, यहां पर। ये हो गया आठवां टुकड़ा। तो इस तरह से जितने भी टुकड़े हैं, अगर हम उनको क्या करते जाएं, इस तरह से मिलाते जाएं, तो ये आप देखोगे एक कैसी आकृति का निर्माण हो रहा है, एक आयत का निर्माण हो रहा है। अगर हम सारे टुकड़े को ऐसे ही सेट करते जाएं तो कैसी आकृति का निर्माण कर रहा है, एक आयत का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेटा लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। आप ये बताओ, ये वाला लंबाई क्या कह रहा है, त्रिज्या कह रहा है ना। तो यही वाली लंबाई तो ये है, ये हो गई त्रिज्या। हुई कि नहीं हुई, ये पूरी त्रिज्या हुई। अब ये वाला जो पोर्शन आ रहा है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, अर्थात इसकी परिधि, वृत्ताकार की परिधि जो है वो ये वाला है। और इसका छोटा छोटा पार्ट में कुछ पार्ट यहां आया, एक अगर यहां आया तो एक ऊपर आया, फिर तीसरा, देखो पहले वाले का ऊपर आया तो दूसरे वाले का नीचे, तीसरे वाले का ऊपर, चौथे वाले का नीचे, पांचवें वाले का ऊपर, छठवें वाले का नीचे। मतलब एक का ऊपर जा रहा, दूसरे का नीचे आ रहा। तो ये पूरी लंबाइयां दो भाग में बट गई कि नहीं बट गई, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला आया। अब इस पूरे भाग की लंबाई कितना बेटा, पूरे भाग की लंबाई 2πr है। इस पूरी परिधि की लंबाई कितना है, 2πr। और 2πr में से आधा भाग कहां चला आया, आधा भाग ऊपर चला आया और आधा भाग नीचे। ये हुआ πr। कैसे, इसका आधा करोगे तो बटे 2 से भाग दोगे कि नहीं दोगे, तो 2 से 2 कट गया, बचा πr।
तो पाई आर लंबाई ऊपर चला गया और पाई आर लंबाई नीचे। तो बेटा हमने कहा कि तो बताओ इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में चर्चा की, वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसकी चौड़ाई कितनी है आर और इसकी लंबाई कितनी है पाई आर, दोनों का गुणा कर दिए तो कितना बन गया पाई आर बन। और यही आयत का क्षेत्रफल क्या है, आखिर इस वृत्तवय को काट करके तो आपने आयत बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था। तो यही आयत का क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल बन गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, अगर उसकी त्रिज्या आर दिया हो तो यह हो गया पाई आर स्क्वायर।